भक्ति का ज्ञान मोह दीजिए प्रभु, मेरी भ्रष्ट बुद्धि को श्रेष्ठ करो, मेरी भ्रष्ट बुद्धि को श्रेष्ठ करो। जय जय उमा शंकर पार्वती जी, मैं तुमको शीश निभाती हूँ, मैं तुमको शीश निभाती हूँ। हो जाए पूर्ण काम मेरा, बस यही अर्ज मैं करती हूँ, बस यही अर्ज मैं करती हूँ। एज लेकर तेरा आसरा, लगी मैं करने ध्यान रामा, लगी मैं करने ध्यान। सतगुरु मेरी राखियो, भरी सभा में लाज सियावज राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावज राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। कथा प्रारंभ होती है, सुनो वीर हनुमान राम, सुनो वीर हनुमान। आसन ले लो आपका, विराजो कृपा निदान सियावज राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सिया बोलो राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम। जल्दी चावल दे दे हाथ में, चावल ही रखे और कुछ तेल वगैरह कुछ चाहिए? ना ना ना, बस चावल जी। जय गणेश जी की कथा स्मरण करके कथा को करते हैं। बाद में मेरी बेटी बोल लगी मैं छोटी सी कथा बोल रही। सुनिए, अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी स्कंद ब्रह्म और भविष्य आदि पुराणों के अनुसार ये व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। आवाज ठीक आ रही है श्वेता जी? तो चतुर्दशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा होती है। इसमें उदय व्यापिनी होने वाले सृष्टि के कर्ता निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का दिन है। पूरा ये नहीं कि अब कथा नहीं है, पूरा दिन विष्णु की भक्ति का दिन है ये। और इस दिन भक्तगण लौकिक कार्यकलापों से क्यों सुन नहीं रहा, इस व्रत के नाम से लक्षित होता है। ये दिन अंत होने वाले सृष्टि के कर्ता निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का दिन है। इस दिन भक्तगण लौकिक कार्यकलापों से मन को हटा करके ईश्वर भक्ति में अनुरक्त हो जाते हैं। इस दिन वेद ग्रंथों का पाठ करके भक्ति की स्मृति का डोरा बांधा जाता है। इस व्रत की पूजा दोपहर को की जाती है, सही 12 बजे हो रही है। इस दिन व्रती स्नान करके कलश की स्थापना करते हैं। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने हुए बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। एक सांप बनाया जाता है, सांप बिठाया जाता है कुशा से, दूब से। तो उसमें 14 गांठें लगाई जाती है। इसके बाद कुमकुम, केसर या हल्दी रंजित हल्दी से मिश्रित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके पास उसके अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आवाहन तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प और धूप आदि से उनकी पूजा होती है। जय जय श्री कृष्ण। तो अब इसके बाद अनंत देव का पुनः ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर बांध लिया जाता है। शुद्ध करके ये डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फलदायक माना गया है। और यह व्रत धन, पुत्र आदि कामना से किया जाता है। इस दिन नवीन सूत्र में अनंत को धारण करके पुराने का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का पारण ब्राह्मण को करा करके ही खुद भोजन करना चाहिए। अनंत की 14 गांठ 14 लोकों का प्रतीक है, उनमें अनंत भगवान विद्यमान है। इस व्रत की कथा सभी बंधुओं से मिल करके, परिवार जनिक सभी को बंधु बांधवों सहित कहनी सुननी चाहिए। और यदि किसी के हाथ में चांदी का डोरा है तो उसको शुद्ध जल में स्नान करा करके वापस पहन देते हैं। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। अब कथा इस प्रकार से है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी बहुत था। उसमें जल में स्थल और स्थल में जल की भ्रांति उत्पन्न होती थी। पूरी सावधानी के बाद भी बहुत से अतिथि उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में घूमते हुए स्थल के भ्रम में तालाब में गिर गया था। और जब भीमसेन
तथा द्रौपदी ने उसे अंधों की संतान अंधी कहकर के उसका मजाक उड़ाया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया और उनके मन में द्वेष पैदा हो गया और मस्तिष्क में उसके अपमान का बदला लेने का विचार उपजने लगा। काफी दिनों तक वह इसी ऊहापोह में लगा रहा, आखिर पांडवों से यह अपमान का बदला किस प्रकार लिया जाए। तभी उसके मस्तिष्क में धृत क्रीड़ा के पांडवों को हरा करके उस अपमान का बदला लेने की युक्ति आई कि अब हम धृत क्रीड़ा करें, आपस में खेलें। और उसने पांडवों के जुए के लिए एक केवल आमंत्रित ही किया, बल्कि उन्हें जुए में पराजित भी कर दिया। पराजित होकर के पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन वन में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख कहा तथा उनको दूर करने का उपाय पूछा। यह तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट टल जाएगा, तुम्हें हारा हुआ राज्य भी वापस मिल जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण जी ये कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में सुमंत ब्राह्मण की परम सुंदरी तथा धर्मपरायण सुशीला नामक एक कन्या थी। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ में कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर के अपने आश्रम की ओर चले गए तो रास्ते में ही उनको जाते जाते रात हो गई। वे एक नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर सुंदर व्रत धारण करके, सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहन करके और किसी देवता का व्रत कर रही हैं। उत्सुकतावश सुशीला ने उनसे इस पूजन के विषय में पूछा तो उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बता दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठ वाला डोरा हाथ में बांधा। उनके पति ने देख लिया। वह जब अपने पति के पास आई तो ये डोरा देख लिया। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात स्पष्ट कर दी, मगर कौंडिल्य ऋषि को इससे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि क्रोध में आकर के उन्होंने उसके हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर आग में फेंक दिया। और वह अजनबी का आज तो अनजाने में अनंत जी का घोर अपमान था। परिणामतः कौंडिल्य मुनि दुखी रहने लगे, उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण पूछने पर सुशीला ने डोरे जलाने की बात दोहराई। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत की प्राप्ति के लिए वन में निकल गए और जब वे भटकते भटकते निराश होकर के गिर पड़े तो भगवान अनंत प्रकट होकर के बोले, हे कौंडिल्य, मेरे तिरस्कार के कारण ही तुम दुखी हुए हो, लेकिन तुमने पश्चाताप किया है, अतः मैं प्रसन्न हूँ। घर जाकर के विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने के से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हें अनंत संपत्ति मिलेगी। कौंडिल्य ऋषि ने जैसा कहा वैसा ही किया। उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक निष्कंटक राज करते रहे। एक ये छोटी सी कथा है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय राधे राधे। अपने मंदिर में पर्दे के नीचे किताब रखी है अनंत चतुर्दशी की। दीदी को इस कथा से संतुष्टि ना हो तो वो वाली कथा सुना दो आप बहू जी। अनंत चतुर्दशी की किताब मंदिर में पर्दे के पास ही रखी है। और यदि ये मान जाए कि ठीक है तो ठीक है। मेरी किताब में ये छोटी कथा है, उसमें संपूर्ण कथा है। आपको समय हो तो देख लीजिए। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, प्यारो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो बेटा, दूसरी कथा सुनाए या इसमें संतुष्टि है? आंटी जी से पूछ। ठीक है, मैं निकाल लूँ। उनको वहीं रखी वहाँ रखी तो किताब निकाल के पढ़ लेगी ना। किताब निकाल के सुना दो श्वेता जी। आप निकाल लो किताब, क्योंकि इसमें छोटी कथा है बेटा और जवानी वो याद नहीं है, उसको सुना लो।
ठीक है ना। इसमें कितनी बड़ी थी? उसमें बड़ी है इसमें तो यही है। युधिष्ठिर वाली पाई है। ना, एक और मिलेगी। इस संदर्भ में कृष्ण जी ने जो कथा सुनाई वो। हाँ, एक और मिलेगी। हाँ, ये लो। नहीं, माँ ये क्या बन रही है? ये तो सुन, उसको पढ़ा रही हो, सुन रही हो, सुना रही हो। मेरे हो। वो सुना रही है, सुनो उसे। हाँ, सुना रही है, सुन लो। ये नहीं, चल ठीक है, वही तो। ये तो सुना दी बेटे। सुन लो कि पता लास्ट में हो उसमें। दो हाँ। ये कोई टोका टाकी कर रहे हो कि पता उसमें लास्ट में हो। अब जो है वही ठीक है। इसके बाद में आ गए। बड़ी उसमें वो है कि गाय गई तो गाय ने भी दवाई नहीं दी सीता की, कि सीता ने तिल दान दिया। वृक्ष हैं, इन्होंने नहीं दी। इन वृक्षों को, गाय को, नदियों को, सबको साफ लगा वापस हो गया।